तेरे बिन एपिसोड नंबर 2। मुर्तसिम भागता हुआ मीरब के हाथ से डंडा पकड़ता है और कहता है, मीरब छोड़ो इसको, घर चलो। मीरब गुस्से में, तुम यहाँ क्यों आ गए, किस लिए आ गए। गाड़ी में उसे बिठाते हैं और घर ले आते हैं। घर आकर अनवर चीखता है, वकास वकास कहाँ हो। वकास ऊपर से उतर के आता है, उसकी बेगम भी आती है। क्या हो गया पूछता है अनवर। मीरब कहाँ है। उसकी बेगम कहती, यहीं होगी, यहीं है, दोस्त के साथ बाहर गई है। वकास कहता है, इसका मतलब आप लोगों को कुछ पता ही नहीं। उधर मीरब और मुर्तसिम बाहर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। मीरब निकल जाती है तो कहती है कि मेरा घर है, पहले मैं जाऊंगी। वो कहता है, नहीं, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करके नहीं जा सकती। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती ही नहीं, तो मैं डिसरिस्पेक्ट क्या करूँगी। वही कहती हुई आगे चली जाती है। मुर्तसिम कहता है, बदतमीज़। अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वकास बताता है कि मीरब कहाँ गई थी तुम। मीरब वो कहता है अनवर कि इसको मैं सड़क से पकड़ के लाया हूँ, ये सड़क पे खड़ी थी और किसी बंदे को पीट रही थी। तो वकास मीरब को चुप कराता है। मीरब बोलती है, नहीं बाबा, वहाँ उस साहिबा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी, मैं उसको इंसाफ दिलाने गई थी। वकास कहता है, मीरब चुप हो जाओ, अंदर चली जाओ, तुम अंदर चली जाओ। वो फिर भी नहीं जाती तो उसको हाथ दिखाता है, तो वो खौफज़दा होकर अंदर चली जाती है। उसके बाद वकास और मुर्तसिम घर आ जाते हैं। अनवर और मुर्तसिम घर आ जाते हैं। घर आकर माँ बेगम से बात करते हैं कि ऐसे मेरी बेटी बाहर इस तरह हरकतें नहीं कर सकती, वो मेरे घर की इज्जत है। मुर्तसिम हैरान होता है कि कैसे उसके चचा अनवर उसके बारे में कह रहे हैं, तो वो बातों बातों में कह जाता है वो मेरी बेटी है। फिर मुर्तसिम की तरफ देखकर कहता है, वो ख़ानदान की बेटी है, आपकी बेटी है, उसे हमारी इज्जत की परवाह करनी चाहिए। तो लोग बातें बनाएंगे। माँ बेगम कहती है, मीरब का नाम लेकर कोई बात नहीं बना सकता। फिर वो मुर्तसिम से कहती है, मुर्तसिम तुम्हारा क्या ख्याल है। मुर्तसिम कहता है कि आप मेरी बात मानेंगी। तो माँ बेगम कहती हैं, तुम्हारी वही हैसियत है जो तुम्हारे बाप शाहनवाज की थी। तो मुर्तसिम कहता है कि उसकी शादी कर दे। माँ बेगम पूछती, किससे। तो वो कहता है, किसी से भी कर दे, मुझे क्या परवाह। ये कहकर वहाँ से वकास अपनी बेटी मीरब से के पास आता है। तो मीरब पर नाराज़ होती कि आपने मुझ पे हाथ उठाया। तो वकास कहता है, आपने मुझे मजबूर कर दिया था, आप बात नहीं मान रही थी, आपने बदतमीज़ी की है अनवर के साथ, आपको माफ़ी मांगनी होगी, आपको वहाँ जाकर सॉरी करना होगा। तो वो कहती, क्यों हमारे सारे मामलात उनके साथ क्यों जुड़े हुए हैं, हर बात उनसे पूछ के क्यों करनी पड़ती है। तो वो कहता है, मैं मजबूर हूँ, करनी पड़ती है, वो हमारे बड़े हैं, हमारा ख़ानदान है, हमें उनसे पूछ कर बात करनी पड़ती है। वो फिर नाराज़ होती है कि ऐसा क्यों है, मैं कि कहीं भी एडमिशन लेना है, मैंने कहीं भी जाना आना है, मैंने कुछ भी करना है, तो उनसे इजाज़त किस लिए लेनी पड़ती है। लेकिन माँ बाप दोनों मजबूर होते हैं, वकास भी और उसकी बेगम भी मजबूर होते हैं। वो कहते हैं कि बस ये मेरी मजबूरी समझो, ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें जाना होगा वहाँ और अनवर से माफ़ी मांगनी होगी और वहाँ जाना पड़ेगा। तो माँ भी परेशान होती है, वकास भी परेशान होता है, लेकिन मीरब भी ज़िद पे अड़ी होती है। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन वकास कहता है, ये मेरी मजबूरी है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फिर वो लोग तैयार होकर हवेली आते हैं, हैदराबाद की हवेली आते हैं। तो वो माँ बेगम बड़ी खुश होती हैं देखकर और बड़े अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करते हैं, सब सलाम करते हैं। हया भी खड़ी होती है, मरियम भी होती है, उनको सलाम करती हैं। वो बैठने लगते हैं तो माँ बेगम कहती है, वकास बैठने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम शाहनवाज की कब्र पे हो आएँ, वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो वो कहती है, ठीक है, हो आते हैं। वकास कहता है, ठीक है, हो आते हैं। दोनों वकास और माँ बेगम शाहनवाज की कब्र पर जाते हैं। उधर मीरब अनवर के पास जाती है उससे माफ़ी मांगने, क्योंकि उसको वकास ने कहा है। अनवर के पास आती कहती, मेरे बाबा ने कहा है कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जैसे आप कहेंगे वैसे माफ़ी मांगूंगी।
तो मैं अनवर कहता था अच्छा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कहती मैंने गलती नहीं की थी, मैंने मजबूर औरत की मदद की थी। ये कहकर चली जाती है। तो गुस्से में वहाँ से निकलती है। आगे से मुर्तसिम मिलता है और मुर्तसिम से टकरा जाती है और गुस्से में आ जाती है। तो मुर्तसिम कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये घर मेरा है, इस घर की हर चीज़ मेरी है। वो कहती है मैं चीज़ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, जीती जागती चीज़ हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। इतने में वो गुस्से में आ जाता है कि अपने आप को समझती क्या है। अपने कमरे में आता है। हया वहाँ खड़ी उसके कपड़े रख रही होती है। तो वो पूछती है कौन अपने आप को क्या समझती है, तुम यहाँ। वो मुर्तसिम से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती मैं कपड़े रखने आई थी। तो उसने कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम चली जाओ इधर से। तो कहती है मैं चाहती हूँ तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत रहे। तो उसको पकड़ने लगती है, उसका हाथ पकड़कर पीछे धक्का देता है और उसे कहता है गेट आउट। तो वो वापस आती है, बाहर आती है और मीरब को कहती है अब तुमने क्या किया। वो कहती क्या किया मैंने। कहती तुम्हारी वजह से फिर मुर्तसिम शदीद गुस्से में आ गया है। उधर कब्र पर शाहनवाज की कब्र पर माँ बेगम और वकास जाते हैं। तो वो माँ बेगम शाहनवाज को कहती शाहनवाज देखो वकास आया है। तो फिर वकास को बताती है कि मुझे शाहनवाज बड़े दिनों से ख्वाब में आ रहे थे और परेशान थे। फिर मैंने देखा मीरब भी साथ आई है। तो मैं समझ गई कि वो अपना वादा याद करा रहे हैं, कि पूछ रहे हैं कि वकास हमारी मीरब हमें कब दोगे। तो वो कहता है कि घर जाके ये बातें करते हैं। तो वो कहती है कि नहीं मेरा तो शौहर यहीं है, दफन है, तो मेरा घर भी यही है, तो वो भी घर है। तो फिर वो घर आ जाते हैं। घर आकर फिर माँ बेगम वकास और उसकी बेगम से बात करते हैं। रिश्ते की बात चल रही होती है। तो वो कहते हैं कि अभी इसको पढ़ने दे। तो वो कहती नहीं। माँ बेगम कहती 21 साल की हो गई है, बस अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, वो हया से और मरियम से बड़ी है, बस उसकी शादी हो जानी चाहिए। अभी तुम उसको ले जाओ, मनाओ उसको, तो उसकी हम शादी करेंगे। फिर वो वापस अपने कराची घर में आ जाते हैं। फिर वकास अपनी बेटी मीरब को मनाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो तुम वहीं जाओगी, वहीं जाना है हमने। तो कहती है कैसे जाना है, बहुत दमघुट घर है, उसमें दम घुटता है मेरा। लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसकी सालगिरह का दिन आता है। तो सालगिरह अपनी दोस्तों के साथ मनाना चाहती है। उसका दोस्त रोहेल उसकी सालगिरह का अरेंजमेंट करता है। वो सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं सालगिरह मनाने। उधर हवेली में भी उसकी सालगिरह की तैयारियां हो रही होती हैं। वकास तैयारियां करता है और मुर्तसिम को कहता है कि है मीरब को ले आए। मीरब को लेने जाता है, मीरब घर में नहीं मौजूद होती। तो वो मुझसे पूछता है तुम कहाँ हो, वो नहीं बताती। तो वो फिर उसकी नौकरानी साइमा से पूछकर उसकी जगह आ जाता है जहाँ वो सालगिरह मना रहे होते हैं। वहाँ आकर वो मीरब को गुस्से में पकड़ के ले जाने की कोशिश करता है। तो रोहेल हाथ पकड़ लेता है, तुम कौन हो, क्यों आए हो, बिना बुलाए आ गए हो और बदतमीज़ी कर रहे हो। तो उस पर मुर्तसिम को बहुत गुस्सा आता है और वो केक को काट कर उसके मुंह में डाल देता है। कहता है तुम सालगिरह मना रहे थे, लो सालगिरह मना ली तुमने, खुश, चलो मीरब अब घर चलो। मीरब गुस्से में आ जाती, कहती अब तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तुमने मेरी सालगिरह ख़राब की। फिर मुर्तसिम वकास को कॉल मिलाता है और उसकी बात कराता है। वकास उससे कहता है मीरब से तुम आ जाओ। वो गुस्से में गाड़ी में बैठकर हैदराबाद पहुंचते हैं। जब वो घर आती है देखती है कि घर चारों तरफ से सजा हुआ है और सब लोग उसका खुशी से इस्तकबाल करते हैं। सब खुश होते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं उसे। वो हैरान होती है क्योंकि उसके बाबा खड़े उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं और कहते हैं कि ये सब अनवर ने तुम्हारे लिए किया है। अनवर आता है और उसे प्यार करता है, मेरी बेटी सालगिरह मुबारक हो, सदा खुश रहो। इतने में केक काटा जाता है। माँ बेगम उसको अपने कड़े उतार कर पहना देती हैं और कहती हैं कि ये कड़े मेरे ख़ानदानी कड़े हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हें सालगिरह का तोहफा है। और फिर वो कहती है मैं एक ऐलान करती हूँ, खुशी की बात है कि मैंने अपने मुर्तसिम के लिए मैंने मीरब को चुन लिया है। मीरब भी ये बात सुनकर हैरान परेशान खड़ी होती है और जब मुर्तसिम भी ये बात सुनता है तो वो भी हैरान होता है और परेशान रहता है। तो भी हैरानगी और परेशानी में ही ये किस्त यहीं पर ख़त्म हो जाती है।